किसान भाई नमस्कार। साथियों, आज हम लोग हैं एक नौगांव में, और नौगांव में जो खेत आप देख रहे हैं ये है सनई। सनई को हरी खाद में सर्वश्रेष्ठ खाद माना जाता है, ढैंचा से भी ज्यादा अच्छा इसको माना जाता है। और सनई आपकी हरी खाद के अलावा वैसे भी आपको किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन जिन खेतों में बंजर भूमि हो चुकी है, जहां उपजाऊपन भूमि का घट चुका है, वहां पे यदि सनई की खेती की जाए तो पुनः वो जमीन उर्वरा होकर के हरी भरी हो सकती है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ सकती है और बेहतर उसमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप देखेंगे सनई का ये जो पौधा है, इसको अपन उखाड़ के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो जीन होता है वो मिलता है, और ये भूमि से नत्रजन को फिक्सेशन का काम करती है। इसमें आप देखेंगे तो ये गांठ आपको दिखाई देंगी, छोटी छोटी सी बिल्कुल ये गांठें हैं, और ये जो गांठें हैं ये वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन है उसको ये स्थिरीकरण करके भूमि में उसको मिलाती हैं। और 1 हेक्टेयर यानी कि 4 बीघा में यदि आप सनई लगाते हैं तो लगभग 135 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको उपलब्ध हो जाती है, जो कि आपको यदि यूरिया में आप जैसे 46% नाइट्रोजन होता है तो 46 का मतलब 130 ये आप मान सकते हैं, लगभग 10 कट्टे यूरिया जितना आप डालते हैं उतना नाइट्रोजन आपको प्राकृतिक रूप से अपने आप आपकी भूमि में मिल जाती है। ये जो फसल है इसको 45 से 60 दिन की अवधि पर आप खेत में जुताई कर दें और इसमें हरी खाद है वो लगभग 130 टन तक आपको उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा यदि आपने हरी खाद में यूज नहीं किया है, प्रोडक्शन इसका यदि अपन लेते हैं तो ये 130 से 135 दिन की फसल है, और 135 दिन के बाद आपको जो ये उसका उत्पादन है वो भी एक एवरेज जो अभी मैं किसानों से पूछ रहा था, लगभग 20 से 25 हजार रुपए प्रति बीघा, यानी कि 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपए के लगभग तक आप इसमें से उत्पादन ले सकते हैं। जो उपज है वो आप इसमें लाखों रुपए में 1 हेक्टेयर में आप ले सकते हैं। तो ये एक बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन फसल। इस फसल में आप यदि सनई के खेत में यदि गेहूं की फसल करते हैं या दूसरी कोई फसल करेंगे तो उसका बिना अधिक उर्वरक डाले हुए भी बेहतरीन उत्पादन आएगा और आपको एक अच्छी उपज मिल सकती है। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा इसका हो गया ढंग पूरा छोड़ देता हूँ। छोड़ बंद करो।